आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी हलचल जो है वो मची हुई है और बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी विधायकों को गुरुग्राम लाया गया है, भोपाल से बस से इन्हें गुरुग्राम लाया गया और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बेहद अहम दिन है आज का। जोर का झटका कमलनाथ सरकार को लगा है, कांग्रेस सरकार को लगा है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया और इसी के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें 6 मंत्री भी शामिल हैं। और ऐसे में कमलनाथ सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। हालांकि कमलनाथ का दावा है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा अब भी मौजूद है और मास्टर स्ट्रोक वो चलने वाले हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो अब पूरी तरह से तैयारी में है। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए इधर से खबर यह है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी उन्हें अपनी तरफ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करेगी। तो एमपी में कमलनाथ सरकार खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलते ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इन इस्तीफों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के काफी करीब पहुंच चुकी है। इस बात की संभावना है कि एमपी में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी। हालांकि सीएम कमलनाथ अभी भी दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास मौजूद है। तो आपको बता दें, कुल 114 विधायक कांग्रेस के, लेकिन कल जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो उसमें कांग्रेस के 88 विधायक ही पहुंचे थे। 4 अभी भी लापता हैं, 22 ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में बीजेपी का दावा है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या जो है वो 30 तक पहुंचने वाली है। हालांकि अभी तक 22 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया है और 4 लापता हैं, ये आंकड़ा हो जाता है 26 का। और ऐसे में कमलनाथ सरकार के सामने बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल सरकार बचाने की। और पूरी तरह से बीजेपी तैयार है कि एक बार फिर से कमल मध्य प्रदेश में खिलने वाला है। इसकी फूट के कारण प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता आई है और विशेषकर अहंकार, भ्रष्टाचार इसका मूल कारण है। जिस तरीके से अहंकारी तरीके से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद का संचालन कर रहे थे और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे आम कार्यकर्ता, आम विधायक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि कल कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी कांग्रेसियों में काफ़ी गुस्सा है। सीए जैसे विषय, धारा 370 जैसे विषय पे कांग्रेस का जो नेतृत्व का रुख है, उससे एक आम विधायक और आम कार्यकर्ता खुश नहीं है। मैं समझता हूँ ये शुरुआत है इस प्रकार सिंधिया जी की, या अन्य प्रदेशों में भी जाएगी। सर, मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा? लगता है मुझे कि सरकार कमलनाथ जी के बच नहीं सकती। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जो कुछ कर्नाटक में हुआ, कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में होता दिख रहा है और बात बहुत आगे तक निकल गई है। आज क्या ज्वाइन कर लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी? आज ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 13 से पहले नॉमिनेशन भी फाइल करना है राज्यसभा के लिए। बिल्कुल मेनका, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी कलह सामने आई है और जिस तरीके से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे, जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई, काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। लंबे वक्त से वो नाराज़ थे और यही वजह है कि कल जिस तरीके से हमने देखा कि पहले अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह फिर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मुलाकात हुई। सब कुछ तय था और जाहिर सी बात है, जो सूत्र बता रहे थे कि कल ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जब उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी सतर्क हो गई और ये सभी चीज़ों को एक दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। जिस तरीके से कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी, आपने देखा कि किस तरीके से कल देर रात जो बीजेपी के विधायक थे उनको भोपाल से दिल्ली लाया गया और उसके बाद गुड़गांव ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लग रहा था कि हो सकता है कि लेकिन ये बताइए अनूप, ये बताइए
अब जबकि 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें 6 मंत्री भी हैं। कमलनाथ ने उनके मंत्री पद को खत्म करने की भी बात कर ली है, मंत्री पद से उन्हें हटाने की भी बात कर ली है राज्यपाल से। और ऐसे में अब आगे और क्या क्या संभावनाएं हैं? कांग्रेस के पास कितनी संभावना, कौन से रास्ते कि वो अपनी सरकार बचा ले? देखिए, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। जाहिर सी बात है कि तकरीबन 25 से 30 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, लेकिन शोभा ओझा जब बाहर आई तो उनका कहना था कि कुछ विधायकों को जानबूझकर बरगलाकर उन्हें भोपाल से बाहर, राज्य से बाहर उन्हें कैद करके रखा गया है, उन्हें कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार बनाया गया है। और जो एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें लोभ देने की कोशिश की है, उसका पर्दाफाश हो गया है। तो सभी पार्टियां करती रहती हैं, दावों में क्या है? राजनीतिक पार्टियां दावे तो करती रहती हैं, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो सत्ता बनाने का दावा कर रही होती है। और अभी भी दावे हो रहे हैं कुछ इसी तरीके से कि हम अपनी सरकार बचा लेंगे, और दूसरा कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, उन पर निगाहें बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल आप देखिए क्या कुछ दिल्ली में घटने वाला है आज। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, तो कब तक ये अनाउंसमेंट और कब तक ये औपचारिकता पूरी होती है? सवाल ये भी है कि ये औपचारिकता जो है वो दिल्ली में पूरी होगी या फिर वो भोपाल जाएंगे और वहां पर ये